हैं लेजेंड। लेजेंड वर्ड क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, हमारी फिल्मों में नाना पाटेकर एक लेजेंड है, अमिताभ बच्चन एक लेजेंड है। लेजेंड के दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला मीनिंग होता है कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कोई सेलिब्रिटी टाइप, राइट? कोई सेलिब्रिटी हो, कोई मेगा स्टार, बहुत बड़ा स्टार हो, जिसने नाम कमाया हो। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने नाम कमाया हो। और हर व्यक्ति जिसने नाम कमाया है वो लेजेंड नहीं होता, ठीक है ना? नाम तो ओसामा बिन लादेन ने भी कमाया था। याद है एक वर्ड बताया था मैंने, नोटोरियस। नोटोरियस यानी कि कुख्यात, प्रख्यात नहीं, कुख्यात। कु मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर गलत कामों के लिए मशहूर है तो नोटोरियस, और अगर पॉजिटिव कामों के लिए है तो फेमस। फेमस है, राइट? तो सेलिब्रिटी, कोई मेगा स्टार जिसने नाम कमाया है, उसको बोलते हैं लेजेंड। नामचीन, सुप्रसिद्ध, राइट? तो एक तो मतलब होता है वो। दूसरा मीनिंग होता है पौराणिक कथाएं, माइथोलॉजी, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? हमारे लेजेंड है। गाथा है, गाथा। गाथा समझते हैं? कथा, आख्यान, ये है एपिक। गाथा, एपिक मतलब गाथा। माइथोलॉजी मतलब कहावत, कहावतें, जन कथाएं, लोक साहित्य, माइथोलॉजी। फोकलोर, फोक मतलब होता है लोक, जैसे फोक डांस, फोक म्यूजिक, राइट? फोक डांस, लोक गीत, लोक गायिका, लोक नृत्य, फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग। फोकलोर मतलब जन कथाएं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब सीता को लेकर रावण जा रहा था तो जटायु ने उस पर आक्रमण किया। यानी कि ये क्या है? ये एक कथा है, ये कहा जाता है, ये सुना है, वो एपिक है, माइथोलॉजी है, राइट? सागा, सागा मतलब गाथा। तो ये मीनिंग होते हैं इनके। एपिक हम महाकाव्य को बोलते हैं, गाथा को महाकाव्य, ठीक है? तो ये है लेजेंड। अब इसका उल्टा अगर हमें देखना हो तो अगर मान लो कोई व्यक्ति है, या तो फेमस होगा, सेलिब्रिटी होगा, लेजेंड होगा, या फिर उसको कोई नहीं जानता होगा, ओब्लिवियन, पता ही नहीं कौन है, ओब्लिवियन, हम उससे अछूते हैं, हमें नहीं पता कौन है। नॉन एंटिटी, ना के बराबर, निमित्त मात्र, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योरिटी में जी रहा है, ऑब्सक्योरिटी, सबसे दूर, समाज से दूर, लोगों से दूर, कहीं ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योरिटी में जी रहा है, कोई नहीं जानता उसे, ओब्लिवियन, राइट? तो ये है लेजेंड। अब यहां पे एग्जांपल देखिए, देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिकॉर्न्स एंड ड्रैगन्स इन लेजेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब हर कंट्री के अपने लेजेंड होते हैं। जैसे हमारा रामायण है, महाभारत है, वो हमारे लेजेंड है, वो हमारी माइथोलॉजी है, वो हमारी कथाएं हैं, गाथाएं हैं, हमारा लोक साहित्य है, हमारे महाकाव्य हैं, देव कथाएं हैं। लेकिन हर कंट्री की अपनी होती है। अब कई कंट्रीज में जो लेजेंड्स हैं वहां के, जो वहां की माइथोलॉजी है, उसमें यूनिकॉर्न्स का जिक्र है। यूनिकॉर्न्स मतलब क्या होता है? देवीय घोड़े, ऐसे घोड़े जो देव या देव यूज करते थे, राजा महाराजा यूज करते थे, जिनमें दैवीय शक्ति होती है, वैसे घोड़े यूनिकॉर्न्स कहा जाता है। ड्रैगन्स का जिक्र होता है, उड़ने वाले ऐसे जीव जिनके मुंह से आग निकलती थी, ड्रैगन, उनका जिक्र होता है कथाओं में। असली में तो नहीं है, देखने में तो नहीं आते, पर कथाओं में आते हैं, कथाओं में आते हैं, ठीक है? तो लेजेंड्स में आते हैं, माइथोलॉजी में आते हैं। आदमी ब्रह्मास्त्र छोड़ता था, क्या असली में है? क्या आपने देखा है कभी ब्रह्मास्त्र? नहीं, लेकिन कथाओं में है, एपिक्स में है, हमारे महाकाव्यों में है, हमारी गाथाओं में है, फोकलोर, जन कथाएं, लोक कथाओं में है, ठीक है? तो यूनिकॉर्न्स का जिक्र और ड्रैगन्स का जिक्र किया गया है दूसरे देशों के लेजेंड्स में, वहां की माइथोलॉजी में। मधुबाला, मधुबाला वॉज अ लेजेंड ऑफ बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। मधुबाला हमारे बॉलीवुड में क्या थी? एक लेजेंड थी। तो ये क्लियर है एकदम, लेजेंड के दोनों मीनिंग क्लियर है। एक लोक कथाएं, कहावतें, गाथाएं, महाकाव्य, इन्हें लेजेंड बोलते हैं, और एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति को बोलते हैं। चलिए अब